हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी ग्रुप 1 और 2 का एग्जाम 7 और 8 अगस्त को हुआ। उसके बाद ग्रुप 56-57 का एग्जाम 17-18 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया और हरियाणा पुलिस का एग्जाम दोस्तों 25 अगस्त को कंडक्ट हुआ। उसके बाद अन्य जो एग्जाम है जैसे ग्रुप नंबर 14 है, 18, 61, 62 उसके एग्जाम अभी चले हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ग्रुप 1, 2 स्पेशली 56-57 हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया हुआ है और आप जानते हैं कि ग्रुप 56-57 का पीएसटी पीईटी भी करवा लिया गया है। तो अब इंतजार है फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, क्योंकि हरियाणा पुलिस का भी अब फाइनल रिजल्ट बचा और ग्रुप 56-57 का भी फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप जानते हैं कि शुरुआत में चुनाव आयोग ने नकार दिया था, परमिशन को डिक्लाइन कर दिया था कि अभी हम ये परमिशन नहीं दे सकते। तो इसी बीच दोस्तों एचएससी की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है और क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएसबी या बीएसएफ 1526 पदों पे जो एसएम की वैकेंसी निकली हुई है या आने वाले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक नई जीके की सीरीज लेके आ रहे हैं। आज शाम 8 बजे से दोस्तों एसएससी की जो घटना चक्कर बुक आती है उसका यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। डेली 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी, तो पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट आपका। तो अगर आपका कोई नजदीकी एग्जाम है तो आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे क्लास लाइव होगी आपके साथ हम नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। आइए बात करते हैं। तो यहां पे चेयरमैन साहब ने दोस्तों एप्लीकेशन फिर से दी है यहां पे 25 सितंबर को, यानी कल ही एप्लीकेशन यहां पे दी हुई है। और इनमें जो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नए चेयरमैन साहब है बेसिकली एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, तो उनको कोर्ट का और इनका सब चीजों का थोड़ा सा लॉजिकली ज्ञान ज्यादा है। तो उन्होंने एक बार फिर से एप्लीकेशन दी और इस बार लॉजिक उन्होंने लगाया है कि भर्ती जो है ये अभी की नहीं है, 2022 की चली आ रही है और कोर्ट ने भी 6 महीने यानी अक्टूबर-नवंबर तक भर्ती पूरी करने का ऑर्डर दिया हुआ है। ऐसे में सितंबर में ही रिजल्ट निकालना यहां पे जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में नए सीईटी का जो आयोजन है वो करवाने का आदेश भी माननीय हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर, क्योंकि ये भर्तियां पुरानी है, तो अगर चेयरमैन साहब ने ये लिखा है, यहां पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, यहां पे जो भी एप्लीकेशन में लिखा है इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा है। रिगार्डिंग परमिशन टू डिक्लेयर रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट ऑफ वेरियस एग्जाम, ठीक है। और यहां पे भेजा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेटर नंबर इतना दे रखा है ये। इनमें इन्होंने कहा है कि सीईटी का जो एग्जाम है ये माननीय हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग हमने लिया है और अब जो कि एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट भी हमें 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करवाने का माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमें उसी आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द वैकेंसियों का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि सीईटी जो है ये एग्जाम अब का नहीं है, ये 2022 से चला आ रहा है और स्टाफ जो है काफी यहां पे रिक्वायर्ड है। तो यहां पे देखिए लिखा भी है कि 6 महीने का, यहां पे 31 मई 2024 को माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने आदेश दिया 31 मई को कि 6 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती पूरी करनी है। तो ऐसे में रिजल्ट निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यहां पे इन्होंने बात भी की है दोस्तों, एचएससी है जो ऑलरेडी डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी, वो भी तो सीटी के तहत था। टीजीटी पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, साइंटिफिक असिस्टेंट का आ चुका है। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिवेलिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ 25/6/2019 इश्यू बाय द गवर्नमेंट, द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन लिस्ट यहां पे दे रखा है कि भैया जो वैलिडिटी है वो भी यहां पे रिमाइंड कर रही है, ठीक है। तो बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नया सीईटी लेने की भी यहां पे बात जो है हाई कोर्ट ने कहा हुआ है हमसे। यानी इस बार जो एप्लीकेशन दी है थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि बढ़िया तरीके से यहां पे लॉजिक लगाए हुए हैं कि ये जो प्रोसेस है सरकार के तहत नहीं हो रहा है, ये आपका हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते। तो हमें ये भर्तियां पूरी करनी पड़ेंगी, जल्द से जल्द रिजल्ट निकालना पड़ेगा और सितंबर में ही अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तभी जाके अक्टूबर-नवंबर तक उस आदेश का हम पालन, डेडलाइन को हम क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी हमें निकालना पड़ेगा। सारी बातें लिखी हुई है दोस्तों इसमें
कि पहले अभी नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर उसका फॉर्म भरवाया जाएगा, नया सीटी जो आएगा, फिर जाके उसका सीटी लिया जाएगा। तो ऐसे में तो हम टाइम को, डेडलाइन को पार कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार काफी स्ट्रॉन्ग यहां पे एप्लीकेशन दी है चेयरमैन साहब ने। उम्मीद हम यही करते हैं कि चुनाव आयोग परमिशन यहां पे ग्रांट कर देता है तो रिजल्ट में देरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर अगले 1-2 दिन में भी आपको परमिशन यहां पे मिल जाती है तो आप मान के चलिए कि 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जो बच्चे ग्रुप 56-57 वाले हैं, हरियाणा पुलिस वाले हैं। और एक चीज और भी है कि भैया हम ये, चलो वो अलग चीज होगी, भैया सीईटी क्वालिफाई नहीं किया, वो किया, लेकिन हमें एक चीज पे टिक के नहीं रहना है। कम से कम एक भर्ती पूरी होगी तभी तो। अब जो बहुत सारे बच्चे जैसे हैं जिन्होंने 2023 में 12वीं की है, 24 में 12वीं की है, उनका तो सीईटी भी नहीं हुआ है। और जो नई हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है वो भी पुराने सीईटी के बेस पे, यानी वो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कम से कम इन चीजों को थोड़ा सा डिक्लाइन करना चाहिए, नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। चलो हो गया, कोई बात नहीं। सरकार, क्योंकि आप जानते हो कि भैया कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, अभी राजस्थान सीईटी चला है तो वहां पे भी वैलिडिटी बोला 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर देंगे। तो उसमें भी पहले सीईटी में बहुत सारी खामियां थी, तो इस बार वो सुधार कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि भैया प्रदेशों में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसकी सरकार होती है, उसकी पावर होती है और उसकी ही चलती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें उन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए अब और आगे बढ़ना चाहिए, अगले सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी को खींच के चलो। तो इसमें नुकसान किसका है? क्या सरकार का है, क्या बीजेपी का है, क्या कांग्रेस का है, या किसी और पार्टी का है? नहीं जी, नुकसान केवल और केवल हरियाणा के युवा का है, जो 2022 से लगातार भर्ती का इंतजार कर रहा है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है। लेकिन वही चीजें हैं, किसी का कोई इश्यू है, किसी का कोई इश्यू है, किसी का कोई इश्यू है। लगातार भर्ती पहले कोर्ट में रही, अब कोर्ट ने आदेश दिया तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी। तो कहने का मतलब भर्ती पूरी हो ही नहीं पा रही है, जबकि 2024 भी खत्म होने को आया है। तो ऐसे में कम से कम एक सीईटी को पूरा करके बच्चों को नौकरी दी जाए और अगले सीईटी का आयोजन अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि नए बच्चों को भी उसमें मौका मिल सके, वो भी अपनी किस्मत को आजमा सके। तो यही मैं कहना चाहूंगा। जो बच्चे क्वालिफाई वाले हैं, अब देखो हम तो एजुकेटर हैं, ना तो इधर के ना इधर के, इधर का बोल दे तो ये गाली देंगे, इधर का बोल दो तो ये गाली देंगे। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हो गया अब हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, अगले सीईटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगला सीईटी वैसे भी क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा रहेगा। बजाय इसी को भैया एग्जाम सारी चीजें हो चुकी हैं, सारा प्रोसेस हो चुका, अब आप चाहते हो कि सारी चीजें कैंसिल हो, सभी सीईटी क्वालिफाई को दोबारा बुलाया जाए, दोबारा हरियाणा पुलिस का पीएसटी हो, क्योंकि उसमें क्वालिफाई को दोबारा बुलाया जाएगा, ठीक है, दोबारा ग्रुप 56-57 का एग्जाम लिया जाए, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो ऐसे तो 1-2 साल और लग जाएंगे इस भर्ती में। तो इससे अच्छा है कि इसको कंप्लीट करो, बच्चों को नौकरी दो और नया सीईटी लेके आइए। आपका क्या विचार है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।